तहरीके लब्बैक और पुलिस के दरमियान खूनी टकराव की वजह से कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं और अमनो आमा पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है। इस पर पुलिस और तहरीक के कायदीन का अपना रिएक्शन क्या है, आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, अलामा साद रिजवी साहब की रिहाइशगाह के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं और ये बहुत बड़ा मजमा है जो कि सड़क पर ये धरना दे के बैठे हैं। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जब तक हमारे मुतालिबात नहीं मानती हम अपने इस धरने को और इस एहतजाज को जारी रखेंगे। बहुत से लोगों की जाने गई। इस हवाले से फारूकुल हसन साहब क्या कहते हैं और पुलिस के तर्जुमान क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। मजलिस शुरा के मेन मेंबर फारूकुल हसन साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे हम अगला लाहे-अमल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूकुल हसन साहब, बताइएगा, जहां पर हम टीएलपी की बात करते हैं तो टीएलपी की तरफ से पहला मौक़िफ़, पहला एजेंडा ये आता है कि ख़त्म नबूवत पर इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से सड़कों का हालात की जब हम बात करते हैं, सड़कें जो हैं वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। कौन है ये लोग? पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से बढ़ के ना कोई पुरअमन जमात है, ना कोई मुहिब वतन है। ये तो वज़ीर दाखिला समेत किसी भी बंदे को ये असबाक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैठे हुए जब पुरअमन बंदे 10,000 हैं या 5,000 हैं, आप मुझे बताएं कि जब उन पे कोई सीधी गोलियां चलाएगा तो उस वक़्त किसी भी आप मुर्गी को भी अगर ज़बरदस्ती पकड़ेंगे तो वो फड़फड़ाना तो उसका हक़ होता है। जिस वक़्त आप किसी के बच्चों को मार देंगे, आपने शायद आपके मीडिया पे पता नहीं पाबंदी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें आप अगर आपका मीडिया दिखा सके कि ये ज़रा देखिए कि भाई जिस वक्त ये हाल किया जाए तो उस वक्त क्या हो सकता है। सामने से अगर कोई रद्द अमल आता है और फिर मजमे के अंदर कुछ इन्हीं के बंदे एजेंसीज के, ये देखें जब इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी जाएंगी तो आप बताएं कि उस वक्त इन्हीं के ही लोग जो सिविल वर्दी में होते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हालांकि हमने कई बार, मेरे समेत कई ज़िम्मेदारान ने ये बयान दिए हैं कि भाई पुलिस वाला अगर कोई बंदा आपके आता है तो उसे आप फौरी तौर पे भेज दें। आपके मजमे से गुजरना चाहता है तो उसे कहें कि कहीं कोई मुश्तइल बंदा आप पे हाथ ना उठाए। लिहाजा बेहतर यही है कि आप कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लें। हमने ऐसा 20 मरतबा ये किया है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात कि जब वाटर कैनन तेज़ाब से भरा हुआ पानी हमारे ऊपर फेंकता है, हम अगर पत्थर उठा के वाटर कैनन वाली गाड़ी को मारते हैं, वो पत्थर ज़रूर दिखाया जाता है, मौलवी पत्थर मार रहे हैं, लेकिन जब ये सीधे फायर बच्चों पे चलते हैं वो कोई भी नहीं दिखाना चाहता कि ये भी इंसान थे, ये भी किसी माँ के बेटे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ जब टीवी के ऊपर एक बड़े इंतहाई दुखी अंदाज में खबर चलाई गई। यकीनी तौर पर वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, वो भी हमारे अपने ही भाई हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इसकी माँ इंतज़ार नहीं कर रही? आप मुझे बताएं कि क्या ये जो बुजुर्ग पड़े हुए हैं या ये जो बच्चे पड़े हैं, इनके घर वाले इंतजार नहीं कर रहे? तो तस्वीर के दोनों रुख दिखाने चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुल्क को किस तरफ शाम और इराक वाली हालत में लेके जा रहे हैं और इदारों को और अवाम को लड़ाना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा था, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुआहिदा किया वो मुआहिदा पूरा करें। अच्छा, मुतालिबा क्या है? मुतालबा तो सिंपल सा ये था कि फ्रांस ने सरकारी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की है तो पाकिस्तान से उसका जवाब भी सरकारी तौर पर जाना चाहिए। उसका सबसे कम तरीन दर्जा ये है कि आप उसके एम्बेसडर को यहाँ से भेज दें। सबसे कम तरीन दर्जा ये है। लोग अपनी छोटी सी बात पे, मैं बल्कि आपको एक मिसाल देता जाऊँ कि कुछ साल कबल की बात है कि स्पेन की एक लड़की कोई हीरोइन के केस में या ड्रग्स के केस में वो अमेरिका में उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो जब उसको सज़ा देने लगे तो उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पे अपना सफ़ीर बुला लेते हैं, हमें हमारी औरत वापस चाहिए, कि इसको हम खुद तहकीक करेंगे, अगर मुजरिम होगी तो हम सज़ा देंगे। उन्होंने सफ़ीर बुला लिया, अमेरिका का सफ़ीर निकाल दिया। हम इतना कहना चाहते हैं कि वो एक चोर और ड्रग माफिया की एक खातून के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले लेते हैं, आप रसूलुल्लाह की नामूस के लिए भी इतना बड़ा स्टैंड नहीं ले सकते। आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? अच्छा, ये बताइएगा मुझे फारूकुल हसन साहब के, जहाँ पर हम टीएलपी की बात करते हैं तो ये ऐलान कर दिया गया है शेख रशीद साहब की जानिब से कि इस जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर पाबंदी आयद करने के बाद आपका क्या लाहे अमल है, क्या तर्ज अमल है? देखें जी, हम इस बयान को इसलिए मुझे का खेस समझते हैं और शेख रशीद और तमाम इनकी गवर्नमेंट की बुखलाहट समझते हैं। आज आपने अगर गौर से देखा हो उनका इंटरव्यू
तो जितना वो आज बौखलाए हुए थे, इतना तारीख में वो कभी मीडिया के सामने इतने बौखलाए हुए नहीं थे कि वो जवाब क्या देना चाहिए और वो कह क्या जा रहे हैं। रही बात ये कि अगर इस बुनियाद पे कि हम निहत्ते रसूलुल्लाह की नामूस के लिए बैठे हैं और हमारे ऊपर पाबंदी है, तो मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में जिन्होंने बिल जलाए हैं, जिन्होंने पीटीवी पे कब्जा किया है, जिन लोगों ने पुलिस से बाकायदा तौर पे खान साहब जो बंदे छुड़ा के लाए थे, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। तो जिन लोगों ने सिविल नाफरमानी के ऐलान किए, जिन लोगों ने इससे भी बहुत कुछ किया, अगर उन लोगों को पाबंदी का निशाना नहीं बनाया गया और वो आज हुकूमत में हैं, तो मेरे ख्याल में लब्बैक तो बहुत बात की बात है कि इस पे पाबंदी लगे। तो ऐसा नहीं, इससे पहले भी एक सख्त बयान, इससे भी ज़्यादा सख्त बयान दे चुके हैं फवाद चौधरी साहब। जब 2019 में हमारे ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, मेरे ऊपर भी, मेरे बारे में और बाबा जी के बारे में और हमारे दीगर जिम्मेदारान के बारे में इन्होंने कहा था अब इनको उम्र कैद हो जाएगी, अब इनको जनाब गद्दारी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे का खेस बयान है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों का आपस में क्या पॉलिसी है, क्या लाहे अमल तैयार किया है अगला, कब तक इन हालात से जान छूट जाएगी? ये जो जंग का हालात नज़र आते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के बंदे भी मरे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके बंदे भी मरे भी हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। देखें जी, पहले तो एक बात पिछले सवाल के साथ रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूं कि ये पाबंदी लगाना ना शेख रशीद साहब के इख्तियार में है, ना खान साहब के इख्तियार में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद इदारा है, वो फैसला करने का मजाज है कि कौन सी जमात का लदम है, कौन सी जमात इस काबिल है कि इस पर बैन किया जाए। तो इंशाअल्लाह जब वो हमसे इस बारे में रिकॉर्ड तलब करेगी तो हम उनसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह इनकी ख्वाहिश पे अमल नहीं होगा। अरे आपका ये वाला सवाल कि कब तक ये सूरत हाल रहेगी, तो हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि जब गवर्नमेंट अपना वादा पूरा कर देगी, हम यहाँ से खुद ब खुद उठ जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं। आप देखें बेटा कि किसका दिल करता है कि रोज़े की हालत में रोड पे बैठे, किसका दिल करता है कि वो धूप में बैठे और किसी को बिठाए? तो हम सिर्फ ये कहते हैं, सिंपल सा मुतालबा है जो आपने किया, अगर आपने गलत मुआहदा कर लिया है तो आप आके टीवी पे बात करें, लोगों से बात करें कि जनाब हमसे गलती हुई, जो भी हुई फलां करें, अपने आप को कोसें, आप उनसे माजरत करें कि जनाब आप बाहर ले जाएं, हमसे गलती जनाब हो गई थी, हमने गलत मुआहदा कर लिया था, लिहाजा आप तशरीफ़ ले जाएं। लिहाजा अपनी गलती को हमारे ऊपर तो ना डालने की कोशिश करें कि जनाब मुआहदा भी करते हैं और उसके बाद आप बदमाशी भी दिखाते हैं। अगर गवर्नमेंट आपका मुतालिबा पूरा नहीं करती तो यही कुछ रहेगा। लेकिन हम तो फिर बैठे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अगर इसी तरह लाशें गिरा रही है, वो हमें भी आके मारना चाहती है, बिस्मिल्लाह, वो मोस्ट वेलकम, वो मारें, उनके पास बंदूक है, उनके पास पावर है। लेकिन ये तो तय है ना कि मारने से कभी नज़रियात तो नहीं ना मरते, नज़रिए तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इन्होंने हमें पहले क्रैकडाउन 2 दफ़ा किया है। आप बताएं कि क्या उन दोनों क्रैकडाउन्स के बाद क्या टीएलपी का जो मोराल है वो बुलंद हुआ है या कम हुआ है? यकीनन पहले से 1000 गुना ज़्यादा बुलंदी हुई है। तो इनके इस तशद्दुद से टीएलपी की मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हम इन्हें अब भी नेक मशवरा दे रहे हैं कि आप ये जुल्म करके अपने आप को गंदा न करें। लास्ट क्वेश्चन फारूकुल हसन साहब आपसे, जहाँ पर हम अलामा साहब की गिरफ्तारी की बात करते हैं, वो वीडियो मैंने आपने पूरे पाकिस्तान ने देखी और उसके चंद ही घंटों के बाद, घंटे से 1.5 घंटे के बाद पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है। पाकिस्तान को ब्लॉक करना, सड़कों पर इस तरीके से एहतजाज करना और रश इकट्ठा करना, ये कॉल किसने दी थी? देखें जी, पहली चीज़ ये है कि ये जो सड़कों के ऊपर बैठना, इसको मीडिया के ज़रिए वैसे बना इस तरह दिया गया कि शायद ये साद भाई की गिरफ्तारी की वजह से है, जबकि असल मामला ये था कि हमने उनसे ये कहा था कि आप सफ़ीर को मुल्क बदर करें, बसूरत दीगर हम एहतजाज करेंगे जो हमारा आइनी हक है। तो ये एहतजाज 20 अप्रैल के बाद में था अगर वो मुआहदा पूरा ना करते। लेकिन उस मुआहदे के ऊपर एक शिक ये भी लिखी हुई थी कि 20 से पहले फ़रीक़ैन दोनों में से अगर किसी भी फ़रीक़ की तरफ से कोई ऐसा अमल होता है जो मुआहदे की रूह के ख़िलाफ़ होता है तो मुआहदा कल अदम तस्वर किया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने ये किया तो हमने देखा कि मुआहदा उसने यकसर मुस्तरद कर दिया, मुआहदा तोड़ दिया कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालना चाहते। तो हम रोड पे बैठ के हमने कहा कि सफ़ीर को निकालोगे तो हम जाएंगे। ये कुछ हमने 21 को करना था, लेकिन इन लोगों की गलती की वजह से और बेवकूफ़ी की वजह से हमें ज़रा वक्त से पहले आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, साजिद हुसैन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन मुजाहिरों में भरपूर कुर्बानी देते हुए अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, 2 दिन हो गए हैं, लाहौर की जो सड़कें हैं वो हंगामा दिखाई दे रहा है, तशद्दुद हो रहा है, मारपीट हो रही है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको आवाम की मदद से, मीडिया की सपोर्ट से और जो पुलिस का मोराल है उसको बुलंद करके इसको हैंडल कर रहे हैं। मजहबी गिरोह है जो इस पूरे मामले को ख़राब कर रहा है, जबकि उनके सारे मुतालबात तकरीबन तस्लीम हो चुके हैं। तो उसके बाद कोई ऐसा जवाज़ नहीं बनता कि आप अपने ही मुल्क को
اپنی املاک کو، اپنے ملک کی پولیس کو یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس طرح سے وہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے پولیس وہ اپنے فرض سے قطعاً غافل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مظاہروں میں تقریباً اب تک کوئی 2 درجن سے زائد پولیس آفیشل جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی بھی جو لوگ عوام مظاہرے میں شامل تھی ان کو ریٹیلیشن میں آ کے نقصان نہیں پہنچایا. بالکل آپ نے درست فرمایا. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ بے شمار اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں، انجرڈ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اور بہت سے تو شہید بھی ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. فرض کی راہ میں شہادت دینا یہ تو جب ہم پہلے دن حلف لیتے ہیں اپنی ڈیوٹی کا اور جب ہم پولیس کی یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ تو ہمارا زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی بڑی خبر نہیں، بلکہ اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے، اپنی عوام کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لاہور کا لا اینڈ آرڈر ہے اس کو ہم الحمدللہ 99% تک بالکل اس کو ریکور کر لیا ہم نے اور آرڈر میں لے آئے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹریفک رواں دواں ہے، عوام رواں دواں ہے. تو اس کے علاوہ پورے شہر میں ہم پٹرولنگ کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی پرابلم پیش آ رہا ہے اس کو ہم فوری طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں. ساجد صاحب ایک اندازے کے مطابق آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے ان سڑکوں کو کلیئر کروانے کے لیے؟ ہماری لاہور کی جتنی بھی پولیس ہے، چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو، چاہے وہ اینٹی رائڈ پولیس ہو، آپریشن کی پولیس ہو، انویسٹیگیشن کی پولیس ہو، CIA کی پولیس ہو، تقریباً اس وقت پولیس کے تمام ڈپارٹمنٹس جو کہ تقریباً 2 درجن سے زائد بنتے ہیں، وہ تمام ڈپارٹمنٹ اس وقت آن روڈز ہیں اور عوام کو مکمل تحفظ کا احساس فراہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ کب تک اس کو جلد از جلد کلیئر کروانا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایات نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چاہے اس میں کوئی 2-3 دن زیادہ لگ جائیں لیکن اس کو پرامن طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ عوام کو کم سے کم نقصان ہو. اور جو مظاہرین نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی نقصان نہ پہنچے. لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ TLP والوں کے جب ہم مطالبات کی بات کرتے ہیں، ان کی رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے بالکل بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ آگے سے تشدد کیا جائے. یقیناً پولیس جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو تشدد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، عوام کی جو آمد و رفت ہے وہ سڑکوں کے استعمال سے، روڈز کے استعمال سے، گزرگاہوں کے استعمال سے ہوتی ہے. تو جب آپ روڈ ہی بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو عوام مشتعل ہوگی اور اس سچویشن کا فائدہ جو کرمنل ہیں وہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس سچویشن کا فائدہ کوئی سیاسی گروہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اور ویڈیوز میں تو یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تشدد نہیں کر رہے. جو پولیس آفیشلز کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس بے دردی کے ساتھ، اس میں ان چہروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ مظاہرین سے بھی یہی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں، جو کہ موسٹلی گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار ہے، بجائے اس کے کہ وہ تشدد کا یا ملک کو جام کرنے کا، سڑکیں بلاک کرنے کا یہ راستہ اختیار کریں. پرامن طریقے سے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ مسلم امہ کے لیے اس سے زیادہ مقدس مہینہ نہیں ہو سکتا. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی بند کر دی جاتی ہے محرم میں، رمضان میں، اور جو ہمارے مقدس مہینے ہیں. تو یہ تو ویسے بھی مذہبی لوگ ہیں، ہم سے زیادہ مذہب کو اور حدیث اور قرآن کو سمجھتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ یہ تشدد کا راستہ چھوڑیں اور پرامن طریقے سے نیگوسیشنز کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. ایکچوئل حالات کیا بتاتے ہیں کہ کب تک سڑکیں اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں 99% لاہور جو ہے وہ کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ 15-20 کا ایک گروہ آتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سڑک کو بلاک کرتا ہے اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں پولیس آ رہی ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کچھ دن چلے گا، لیکن اگر ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اگر ان کو سمجھائے
اور ان کو اعتماد میں لے اور رمضان کا احترام کرے. پولیس کا نہیں, حکومت کا نہیں, یہ انہیں چاہیے کہ رمضان کے احترام میں اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے اپنے احتجاج کو روک دیں. گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں؟ گرفتاریاں جو ہے وہ کر رہے ہیں. میرا خیال لاہور میں کافی گرفتاریاں ہو چکی ہیں, اور مزید بھی جہاں پہ بھی یہ کوئی متشدد ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور پولیس کے کہنے پہ ڈسپرس نہیں ہو رہے, تو ڈیفینیٹلی ہم گرفتاریاں کر رہے ہیں, مزید بھی کریں گے. کھلم کھلا جواب ہے کہ مزید بھی کریں گے. ظاہری بات ہے, دیکھیں ہم نے لا اینڈ آرڈر کو تو ہر صورت میں بحال کروانا ہے نا, تو اس کی سب سے جو ہمارے لیے ٹیسٹنگ کیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے انہیں نقصان پہنچائے بغیر لا اینڈ آرڈر کو بحال کروانا ہے. چونکہ میں اینٹی رائٹ فورس کو ہیڈ کرتا ہوں, تو اینٹی رائٹ فورس کا جو نعرہ ہے وہی یہ ہے کہ کم سے کم طاقت کے استعمال سے زیادہ نتائج لینا. تو ہم ابھی جو لیتھل ویپن ہے ان کو استعمال نہیں کر رہے, تو جو بھی پرامن طریقے ہو سکتے ہیں, پیسفل میتھڈز ہو سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم کراؤڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.